कानपुर वाले विकास दुबे का बिकरू कांड याद है ना, जहां पर दबिश देने गई पुलिस के 8 जवानों को विकास दुबे और उसके साथियों ने हमला करके मार दिया था। अब इस मामले में कानपुर की गैंगस्टर कोर्ट में आरोपियों को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगा दिया गया है। कोर्ट में और क्या कुछ हुआ अब वो भी जान लीजिए। दरअसल जुलाई 2020 में बिकरू गांव में जब ये हमला किया गया तब 44 आरोपियों में 30 आरोपियों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद बीते 5 सितंबर को कानपुर की गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने 23 लोगों को दोषी करार दे दिया। वहीं 7 आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने के कारण उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। जिन 7 आरोपियों को गैंगस्टर मामले में दोष मुक्त किया गया, उस बात पर सरकारी वकील अमर सिंह भदौरिया का कहना है कि इस मामले में सभी पर बराबर के आरोप थे। गैंगस्टर मामले में कोर्ट से दोष मुक्त हुए 7 आरोपियों के खिलाफ वो अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे। जिन 23 आरोपियों को दोषी माना गया उनको कोर्ट ने 10-10 साल के लिए जेल की सजा सुनाई है। साथ ही साथ दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, क्योंकि ये सजा और ये जुर्माना गैंगस्टर की कार्रवाई में मैक्सिमम है जिसे दिया गया है। सजा सुनवाई के दौरान कानपुर देहात की माती कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जहां पर कुछ लोग रोते हुए कोर्ट से बाहर निकले तो दोष मुक्त होने पर कुछ के चेहरों पर खुशी नजर आई। पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। कोर्ट से बाहर निकलने पर हमें यहाँ पर तमाम आरोपियों के परिजन मिले। वहीं गोविंद सैनी नाम के आरोपी की पत्नी रीता सैनी ने रोते हुए कहा कि उनके पति का नाम बाद में आया और उनका सिर्फ इतना गुनाह है कि वे बिकरू गांव में रहते हैं। मेरे पति का नाम गोविंद सैनी है। 27 दिन बाद नाम आता है। विकास दुबे के साथ ये भी रहते थे। मेरा कोई लेना देना नहीं ना, मेरा कोई घर है वहाँ। कहाँ रहते हैं आप? बिकरू में। बस मेरे में ही तो कांड हुआ था ये। भैया बस मेरा इतने गुनाह है कि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा पुश्तैनी घर है ना, मेरी कोई खेती नहीं है ना कुछ है, 2 बीघा है वही जो मेरे ससुर के नाम है। आज मेरे पति को सजा दी जा रही है 10 साल की 50,000 जुर्माना। ये क्या है, कैसा न्याय है? दोषी छोड़े जा रहे हैं। दोषी छोड़े जा रहे हैं। जो लालू बड्डे बाल गोविंद उसकी बिटिया की वजह से सारा ये कांड हुआ, वो बरी किया गया, वो बरी कर दिया गया। जिसके घर में जेसीबी लगाई गई, गोलियां चली, वो बरी कर दिया गया। जिनके घर लाशें मिली, जिनके घर लाशें मिली, वो बरी कर दिए गए। कैसा न्याय है? ये क्या न्याय है? कैसे दिया गया न्याय? वही बिकरू में रह रहे हैं। वही घर है मेरा। मेरे पति है, दुकान चलाते थे, परचून की दुकान थी। हाँ, गाँव में रोड पर मेरी दुकान थी, वहीं दुकान रखे। बस समोसा गुजिया चाय यही परचून की दुकान थी। उन्हें इतना टाइम भी नहीं था कि कभी वो घर रुके। सवेरे 6 बजे चले जाते थे। बस क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि हमें बस न्याय मिले, मेरी फिर से सुनवाई की जाए। मेरे पति बिल्कुल बेगुनाह है, जिसके नाम एक भी मुकदमा नहीं है, एक भी FIR नहीं है, कहीं भी किसी भी थाने में कभी किसी को एक तमाचा नहीं मारा। आज वो गुनहगार कैसे बन गया? वहीं जब हमने सरकारी वकील से बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि वे हाईकोर्ट में इस मामले की अपील करेंगे। कुल 30 अभियुक्त थे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में, और ये मुकदमा बिकरू कांड में जो घटना हुई थी 192/20 2020 जुलाई 2/3 की रात में सन 2020 में, जिसमें एक डिप्टी SP, एक SO शिवराजपुर, एक 2 सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या की गई थी और 6 पुलिसकर्मी उसमें घायल हो गए थे। उसको आधार बनाकर इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। उसी में आज गैंगस्टर एक्ट के तहत माननीय न्यायालय द्वारा आज इन लोगों को सजा सुनाई गई है। टोटल कितने गैंगस्टर लोगों पे लगाए थे आप? टोटल 41 लोगों पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। अभी 30 लोगों को सजा कराई की गई है। अभी 23 लोगों को सजा हुई है, 7 लोग बरी हुए हैं और आगे अभी 11 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कोर्ट में पेंडिंग है। क्या सजा सुनाई है कोर्ट ने? कोर्ट ने 10-10 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। गैंगस्टर एक्ट में मैक्सिमम सज़ा 10 ईयर्स की है, मैक्सिमम सज़ा सुनाई है कोर्ट ने। अच्छा, जो आप बता रहे थे 7 लोगों को दोष मुक्त किया गया, उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे थे? हाँ, उसके खिलाफ हम जजमेंट का अध्ययन करेंगे और माननीय हाई कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे। तो ये भी बताइए कि साथ ही साथ जो गैंगस्टर में आरोप मुक्त हुए हैं उनके खिलाफ क्या बिकरू कांड में भी
कार्रवाई चल रही है। ये जिन अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई गई है और जिनको बरी किया गया है, ये सभी मेन मुकदमा जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी उसमें सभी नामदर्ज अभियुक्त हैं। तो इनकी सुनवाई चल रही है। इनकी अभी सुनवाई स्पेशल डकैती में कानपुर देहात में चल रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये अमर सिंह भदौरिया जी थे, जो सरकारी वकील थे, जो इस पूरे मामले में, गैंगस्टर मामले में, इसमें सुनवाई पैरवी कर रहे थे और लगातार 23 लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ है और जो 7 लोगों को कोर्ट ने दोष मुक्त किया है उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की अब ये बात कर रहे हैं। वहीं सजा सुनाए जाने के बाद बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि जिन 23 लोगों को सजा हुई है उनमें कई लोग ऐसे हैं जिन्हें गलत सजा मिली है। देखिए हमारे सहयोगी की ये एक रिपोर्ट। वकील साहब, ये बताइए कि कोर्ट ने जो वादी वकील हैं उन्होंने 30 लोगों को आरोपी बनाया था गैंगस्टर के मामले में। सुनवाई चल रही थी, आज सजा होनी थी, क्या कोर्ट ने आदेश दिया है? ये जो मुख्य मामला था 192-20 बिकरू कांड के नाम से विकास दुबे का था, उसमें से उस घटना के तुरंत बाद जो है हीरू दुबे को इसका गैंग लीडर बनाया गया, हीरू धर्मेंद्र को, और उसके साथ 30 लोगों का जो है आरोप पत्र माननीय न्यायालय में 23/10/2021 को प्रेषित हुआ। इसके बाद उस पर सुनवाई हुई। कुल अभियोजन ने जो है 5 गवाहों को परीक्षित कराया और 3 विवेचक, 1 FIR लेखक और 1 मुकदमावादी कृष्ण मोहन राय, सभी से जिरह हुई और जिरह के बाद बहस हुई। बहस के बाद आज माननीय न्यायालय में इसका गैंगस्टर मामले का फैसला आया। 2 बजे माननीय न्यायालय में सभी की उपस्थिति में माननीय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश श्री दुर्गेश पांडे जी ने फैसला सुनाया। तो उसमें से 7 लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया। जो 7 लोग दोष मुक्त किए उसमें अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी, सुशील तिवारी, राजेंद्र मिश्रा, वाल गोविंद, संजय उर्फ संजू दुबे, प्रशांत उर्फ डब्बू और रमेश चंद, इनको माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया। इसके साथ साथ सजा सुनाते हुए क्या जुर्माना लगाया है कोर्ट ने, आप लोग बता रहे हैं? जो कुल इसमें 30 आरोपी थे गैंगस्टर मामले में, जिसमें 7 को दोष मुक्त किया। बचे हुए 23 आरोपियों को एक साथ जो है 10 वर्ष की अधिकतम जो सज़ा गैंगस्टर के मामले में निर्धारित की गई है, जो नया अमेंडमेंट आया है उसमें 10 वर्ष की अधिकतम सज़ा की और 50,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। इसके मामले में जो सज़ा के बाद हम लोग जो है, जो हमारे कुछ अभियुक्त जिनको सज़ा हुई है, वो हमारे कुछ उसमें से क्लाइंट हैं, उनके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और मुझे भरोसा है न्यायालय पे कि हमें माननीय उच्च न्यायालय से ज़रूर राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पवनेश कुमार शुक्ला जी, जो बचाव पक्ष के वकील थे, जिनका कहना था कि 30 आरोपी बनाए गए थे, जिनका मामला आज कानपुर देहात के माती कोर्ट में चल रहा था, लेकिन उनके द्वारा जिरह की गई, बहस हुई। बहस के बाद आज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें 23 लोगों को आरोप सिद्ध किया गया। उसमें 7 लोगों को दोष मुक्त किया गया है, जिनको दोष मुक्त कोर्ट ने कर दिया है, और जो आरोपी बनाए गए हैं उनके खिलाफ 10-10 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। कानपुर देहात से सूरज सिंह, यूपी तक।